इन जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 131 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही मुझे अनसब्सक्राइब मार के चले जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ कि मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है। क्या दोस्तों? हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है। निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, निकला हूं तलाश में तो उसको पाना है, बिना पाए लौट जाऊं ये सब सबर मुझ में नहीं है। तो दोस्तों, जिसके तलाश में हम लोग निकले हैं कि एनएम का एग्जाम हम लोग क्रैक करेंगे और नौकरी को पा कर ही रहेंगे, तो हम लोग इसको पा कर ही रहेंगे। पीछे लौटने का हम लोगों के हुनर नहीं है। तो चलिए, अब देर न करते हुए, आप लोगों का समय जाया न करते हुए, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना कहलाता है। क्वेश्चन को पकड़िए, क्या बोल रहा है कि गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना कहलाता है। तो किसी गर्भाशय में अगर एक भ्रूण से ज्यादा किसी भ्रूण का विकास हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? बताइए, ये पूछा है क्वेश्चन में कि गर्भाशय में एक से अधिक ना भ्रूण का साथ साथ विकास होना कहलाता है। क्या अस्थानिक गर्भावस्था या बहु गर्भावस्था ना, या ऑप्शन सी दिया है परिपक्व गर्भावस्था के बाद, ऑप्शन डी दिया है हाइडेटिडी फार्म मोल। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बहु गर्भावस्था। क्या होगा? बहु गर्भावस्था। साथ साथ एक से अधिक दे दिया है ना, तो एक से अधिक क्या होता है? ऐसे एक वचन होता है ना भाई, आप लोग तो जानती हैं कि एक वचन किसको कहते हैं, बहुवचन किसको कहते हैं, इस तरह जानती हैं आप लोग ना। तो एक से अधिक जब दे दिया है तो क्या हो जाएगा? बहु गर्भावस्था हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। गर्भावस्था में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना कहलाता है, तो बहु गर्भावस्था कहलाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। देखिए बहन, अब क्वेश्चन नंबर 2 से आप लोग आगे बढ़ेंगी तो आप लोगों को शोर सुनाई देगा। अब वो लोग जाग गए, ठीक ना। जैसे ही हमारी आवाज़ वो लोग सुनते हैं कि ये क्लास ले रहे हैं, तो तुरंत वो लोग शोर करना शुरू कर देते हैं। अब किससे कोई झगड़ा करेगा कि मार करेगा भाई?
बताइए। अब कई लोग हैं एक ही भाषा बोलते हैं कि झगड़ा करेंगे, कौन करेगा भाई उससे। तो आप लोग देखिएगा एक क्लास तक आप लोगों को शोर सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन एक क्लास से जैसे ही मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप लोगों को शोर सुनाई देगा। तो इससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना, दरवाजे के पास में शोर करते हैं लोग, कई लोग हैं ये काम करने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए कि शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय। इस सिवाय शब्द को पकड़िएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि शरीर के कार्डिनल न संकेतों में निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय। क्या होते हैं? सिवाय। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिवाय को पकड़िएगा। तापमान, रक्तचाप का स्तर, ऑप्शन सी दिया है रक्त शर्करा का स्तर, और ऑप्शन डी दिया है दिल की धड़कन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी बहनें कमेंट कर देंगी ना। पूछा क्या है कि शरीर के कार्डिनल संकेतों में निम्नलिखित शामिल होते हैं सिवाय। तो किसके? देखिए तापमान भी उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक। और इसमें क्या शामिल हो जाएगा? रक्तचाप का स्तर भी शामिल हो जाएगा ना, दिल की धड़कन भी शामिल हो जाएगा कि, और शामिल कौन सा नहीं होगा? तो रक्त शर्करा का स्तर शामिल नहीं होगा, यही हमारा गलत हो जाएगा। अब पूछा है सिवाय, तो इसके सिवाय यही सब शामिल हो जाएंगे, ये सब शामिल हो जाएंगे, ये नहीं शामिल होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में सभी पीएचसी के कार्य है सिवाय। इस सिवाय शब्द को पकड़िएगा, बार बार सिवाय शब्द आ रहा है बन। एग्जाम हॉल में आप लोग जाइएगा, अगर क्वेश्चन में दे दिया है सिवाय शब्द, मैं आप लोगों को डेली सिखाता हूँ, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमारी बातें आप लोगों को दिमाग में गूंजनी चाहिए कि सर क्या बता रहे थे। जिस क्वेश्चन में यह सिवाय शब्द दे दे बहन, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिसमें दे दे नहीं शब्द दे दे, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिसमें दे दे उपरोक्त सभी, अगर विकल्प में दे दिया है उपरोक्त सभी ना, अगर उपरोक्त सभी शब्द दे दिया है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जिसमें दे दिया है गलत शब्द, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिनमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ना, अगर कोई नहीं शब्द दे दिया है तो इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मैं आप लोगों को डेली सिखाता हूं बन, इतनी गलती मत कीजिएगा ना। अब देखिए इसमें दे दिया है सिवाय शब्द, तो क्या करना है कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और इसके ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है कि निम्नलिखित में सभी पीएचसी के कार्य हैं सिवाय। इस सिवाय शब्द को पकड़िए। सर्जरी करना पीएचसी के क्या शब्द कार्य नहीं है सिवाय? क्या सर्जरी करना, रेफरल सेवाएं, मेडिकल देखभाल देना, या स्वास्थ्य शिक्षा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर का आप लोग बता दीजिए। तो पूछा क्या है कि निम्नलिखित में सभी पीएचसी ना, प्राथमिक हेल्थ सेंटर हो जाएगा, तो इसमें इसका कार्य नहीं है। तो अब नहीं ना हो गया, सिवाय शब्द का मतलब कि नहीं है। तो देखिए रेफरल सेवाएं ये तो हो जाएगा भाई। मेडिकल देखभाल, क्या आप लोग को पीएचसी पर मेडिकल देखभाल देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। स्वास्थ्य शिक्षा, वहां पे स्वास्थ्य शिक्षाएं भी दिया जाता है, ये भी हो जाएगा। लेकिन सर्जरी करना, क्या आप लोगों को लग रहा है कि पीएचसी पर सर्जरी करना होगा? तो इसके सिवाय सारे काम हो जाएंगे, तीनों बी सी डी तीनों हो जाएंगे, लेकिन सर्जरी करना पीएचसी पर नहीं होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये सब गलत हो जाएंगे ना, तीनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो बहन, कमेंट करके हमसे पूछिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले सारे लोगों का मैं कमेंट दूर जो क्या कहते हैं कि डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है। अगर आप लोगों को शोर सुनाई देगा तो उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जानिएगा कि हमको परेशान किया जा रहा है बहन, इतना आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा अपने मोबाइल का जो साउंड है उसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। कौन से ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में दौरे कन्वल्जन ना, कन्वल्जन्स अधिक होते हैं, आते हैं, अधिक आते हैं? तो किस में आते हैं? क्या प्री एक्लेम्सिया में, गर्भपात में, प्रसव रक्त टीए में, और देखिए टीए इसी तरह से लिखा रहेगा टीए में, और अब देखिए डी क्या दिया है? एक्लेम्पसिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? प्री एक्लेम्पसिया, यहाँ पे एक्लेम्पसिया खाली दिया है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज है कि ऑप्शन में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का। कौन से ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में दौरे कन्वल्जन अधिक आते हैं? तो क्या आप लोगों को प्री एक्लेम्पसिया लगेगा?
बताइए, गर्भपात तो नहीं होगा और प्रसव रक्त टीए में भी नहीं होगा। दो ऑप्शन में आप लोगों को बताना है क्या प्री एक्लेम्पसिया होगा या एक्लेम्पसिया होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहनें कमेंट कर देंगी। बताइए जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, वंदना राजभर, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी, बीबा जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी बहनें बताएंगी, रंजना राजभर, पुष्पाचार्य, सभी लोग बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया हूं, अगर किसी ने गलत किया तो कानून काट के मरूंगा बहुत मार। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा चौथे नंबर का भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, एक्लेम्पसिया होगा ना। कौन से ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर में दौरे अधिक आते हैं, तो एक्लेम्पसिया में अधिक आते हैं। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट कीजिएगा मुझको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा है कि फॉलोपियन ट्यूब के को हटाने व बांधने की प्रक्रिया कहलाती है। इस तरह के क्वेश्चन मैं कराया हूँ। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल और कौन थी भाई क्लास में, बीबा जी, इतने लोग क्लास में थे। आरती देवी जी भी थी और शहीना परवीन भी थी, और कौन था भाई उस समय क्लास में, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, इतने लोग थे इस क्लास में। बताइए, इस तरह के मैं क्वेश्चन कराया हूँ। अगर गलत हुआ तो अपना कान आप लोग दुरुस्त कर लीजिएगा। मारूंगा इतना कि आप लोगों का कान दिमाग दोनों दुरुस्त हो जाएगा भाई। गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम नजदीक आ रहा था, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत करेंगे। मैं बताया था कि नहीं, फैलोपियन ट्यूब को हटाने व बांधने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या मैं उसमें बताया था कि पुरुष को क्या कहा जाता है, पुरुष शब्द को क्या कहा जाता है। इस फैलोपियन ट्यूब वाले सिस्टम में बताया था किसी क्लास में, शायद नीचे वो क्लास कराया था मैं, किसी में पुरुष को और स्त्री को। इसका मैं बताया था, आप लोग इंग्लिश वर्जन बताया था जो कि हिंदी में करना था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फैलोपियन ट्यूब को हटाने व बांधने की प्रक्रिया कहलाती है क्या नलिका विच्छेदन कहलाती है, उपांग विच्छेदन, पुरुष नसबंदी, या इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताया था मैं कि पुरुष नसबंदी किसको कहते हैं, और महिला में जो फैलोपियन ट्यूब को हटाने और बांधने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। पकड़िए इस क्वेश्चन को। संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए, बन बहुत ही ईमानदारी पूर्वक बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब को हटाने व बांधने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, नलिका विच्छेदन कहलाती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका किसका गलत हुआ कमेंट कीजिए तो, किसका किसका गलत हुआ। नलिका विच्छेदन होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज कर देगा, आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारी बात को मानिए। मैं आप लोगों को डेली सिखा रहा हूँ कि बहन कि आप लोगों को इतना एग्जाम क्वेश्चन बना चुके हैं सब ना, कि अब क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेंगे। अब कहाँ से नया नया क्वेश्चन बनाएंगे, उतना ही आप लोगों का 38 टॉपिक है। इस 38 टॉपिक में से कितना क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, बताइए। कई बार एग्जाम हो चुका है। अब बस करेगा क्या कि बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा या ऑप्शन का लैंग्वेज चेंज करेगा, सब कुछ वही रहेगा, आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। बताइए, क्वेश्चन को आप लोग किए हैं, होमवर्क में दिया हूं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए और तुरंत इसको कर दीजिए। बताइए, अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो कौन सा है। क्या पेप्सिन होगा, ट्रिप्सिन होगा, या डाइपेप्टाइडेज होगा, या एमिनोपेप्टाइडेज होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को पकड़िए, मैं क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। इसको बता दीजिए तो मैं देखूं कौन बता देती है। ऐसा महान कौन हमारी बहन है भाई जो बता देगी इस क्वेश्चन को। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसका किसका गलत हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को तो हमारी बहनें पाएंगी तो हवाई जहाज बना देंगी। क्यों संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाए तो हम तो आशा करते हैं भाई कि आप लोग 100 में कम से कम कुछ नहीं लेकर आएंगे तो 95% नंबर लेकर आ जाएंगी ना। ऐसा तो मैं आशा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग करेंगे क्या देखते हैं भाई। अग्नाशयी रस में मौजूद, तुरंत क्वेश्चन को पकड़िए। अग्नाशयी रस में मौजूद अधिकांश प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पकड़िए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है तो क्या है, क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट है, या फिनीटोन है, या ऑक्सीटोसिन है, या मेटराइन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है, क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट है, या फेनिटोइन है, या ऑक्सीटोसिन है, या
इर्गोमेटराइन है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप लोगों को कर देना चाहिए। अगर आप लोग गलत करती हैं तब तो आप लोग कान पकड़ने का मारने का काम कर रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को मारूंगा नहीं ना, आप लोगों का मारूंगा नहीं, आप लोगों का दिमाग खोलूंगा, क्योंकि दिमाग आप लोगों को ठंडी में बंद हो गया है। अच्छा आप लोग बता दीजिए कौन कौन ठंडी में नहीं नहाता है भाई? ऐसा कौन इंसान है जो, ऐसी कौन महान है जो ठंड में नहीं नहाती है? बताइए। मानव भ्रूण का यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है, उसमें भी मैं भी एक हूँ। हमको मान लीजिएगा कि हम भी नहीं नहाने वाला मैं हूँ, ठीक ना। विस्तारित फ्लेक्शन या कुछ समय विस्तारित, कुछ समय फ्लेक्शन या उच्च विस्तारित, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार और पकड़िए। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव भ्रूण, ठीक, मानव भ्रूण का यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है। इस तरह के क्वेश्चन मैं 3 करा चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन मैं 3 करा चुका हूँ। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप लोगों को। ये शब्द आ जाएगा तो पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह के मैं करा रहा हूँ, ठीक है। विस्तारित होगा, फ्लेक्शन होगा, या कुछ समय विस्तारित, कुछ समय फ्लेक्शन होगा, या उच्च विस्तारित होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? फ्लेक्शन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है। क्वेश्चन को पकड़िए। इसके ऑप्शन को आप लोग गलत कर सकती हैं। 100% मैं बता रहा हूं, इस ऑप्शन को आप लोग देख करके गलत कर सकती हैं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, और कौन है? बीबा जी, पुष्पा आचार्य, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, नीतू कुमारी, रध्या पंडित, नेहा तिवारी, पुष्पाचार्य, सभी लोग बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लेंगी, लेकिन इसके ऑप्शन को आप लोग गलत कर सकती हैं। बताइए। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है क्या? क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम है, या डाउन सिंड्रोम है, या मधुमेह की बीमारी, या डायबिटीज इंसिपिडिस इंसिपीडिस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का? तो 9वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यही ना होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी जो होती है तो डायबिटीज इंसिपिडिस होती है। डायबिटीज ना होता है। तो हमारा राइट आंसर आप लोगों को बताया था कि डायबिटीज किसको कहते हैं, मधुमेह किसको कहते हैं, शुगर किसको कहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी ना होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। लेकिन अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन को 9वें नंबर को दोबारा से पढ़ा जाए। और किस किस बहन ने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, भाई मैं उनको देता हूं अपनी तरफ से वेरी वेरी गुड। क्या बहन आप लोगों की क्या जबरदस्त तैयारी है। इस तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ लेंगे तो अब तो आप लोग लग रहा है कि 100 में 100 लेकर आएंगी। जिन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, सबका गलत है। क्या है? सबका गलत है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम, तो इसका नाम क्या है? होने वाली बीमारी का नाम पूछा है। क्या है? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम है तो मधुमेह की बीमारी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप बार बार कर रहे थे, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए। डायबिटीज क्यों नहीं होगा? डायबिटीज मतलब मधुमेह होता है या शुगर होता है। लेकिन आगे इसको पढ़िए क्या दिया है। पढ़िए इसको। अगमा तो पढ़ेंगे नहीं आप लोग। इसको पढ़ देंगे तो बहुत महान काम कर देंगे ना। हम जानते हैं आप लोग नहीं पढ़ेंगे भाई। बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूं कि बहन किसी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को पूरा पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़िएगा। लेकिन इतना काम आप लोग नहीं करेंगे। एग्जाम हाल में हम जानते हैं कि आप लोग प्रेशर रहेगा, गलती करके आ जाएंगी, सब लिप उप करके आ जाएंगी। कहेंगे सर हम सब करके आ गए, सब लिप करके आ गए। आप घबराइए मत सर। सर घबरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि सर हमारी बहनें तो सब करके आ गई हैं, इधर आप लोग गलत करके आ गई। क्या ये लगेगा आप लोगों को इंसिपिडिस लगेगा? नहीं होगा भाई। डायबिटीज इंसिपिड नहीं होगा। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी पूछा है, कारण होने वाली बीमारी का नाम बता दीजिए, तो मधुमेह की बीमारी होगा। ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। डायबिटीज इंसिपिड क्या है? तो ये आर्जिनिन का है, बैसोप्रिन क्या है नामक एक हार्मोन है। ये क्या है इसको जान लीजिए क्या है। अगर इस तरह से आ जाता है डायबिटीज आएगा तो गलत दूसरी बात है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस आ जाएगा, इंसिपिडस आ जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस इसका मतलब क्या होता है कि आर्जिनिन होता है। क्या होता है? आर्जिनिन ना। आर जी
आर्जिनिन होता है, आर्जिनिन। वैसोप्रोसिन क्या होता है, वैसोप्रोसिन नामक, क्या होता है, वैसोप्रोसिन नामक। क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए संगीता पटेल जी, मैं बता रहा हूँ बहन गलत हो सकता है। नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है, क्या होता है, नामक हार्मोन, हार्मोन हार्मोन कमी के कारण ना, कारण क्या होता है ये होता है, ठीक ना, होता है, इसको पकड़ लीजिए, ठीक ना। क्या पूछा है क्वेश्चन को, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, हो सके तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या घुमा के कर देगा कि क्वेश्चन का ऑप्शन यही रहेगा, पूछ देगा कि आर्जिनिन वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोगों को बताना है डायबिटीज इंसिपिडिस होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, तो मधुमेह की बीमारी, इस तरह से लगाना है। अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो हमको बताइएगा ये क्या है। आर्जिनिन वैसोप्रोसिन नामक एक हार्मोन है जिससे क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडिया होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है ना, डायबिटीज इंसिपिडस, इस तरह से आ जाता है। इंसिपिडस शब्द को लगा दिया है, इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा मधुमेह की बीमारी होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा किसी भी बहन को तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है कि नुकीले व्यर्थ का निपटारा करते हैं, तो नुकीले व्यर्थ का निपटारा करते हैं तो किस में करते हैं, क्या काला बैग में करते हैं, पीला बैग में करते हैं, सफेद बैग में करते हैं या लाल बैग में करते हैं। सब चीज आप लोगों को बता चुका हूं, एक दो इसमें का छूट रहा है कि किस बैग में किस चीज को डालते हैं आप लोगों को, और यही एक छूट रहा था, एक दो और छूटा है उसको हम करा देंगे, उससे निश्चिंत रहिए आप लोग। इसको बता दीजिए कि नुकीले व्यर्थ का निपटारा करते हैं तो किस में करते हैं, क्या काला बैग में करते हैं या पीला बैग में करते हैं, सफेद बैग में करते हैं या लाल बैग में करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बहनें कमेंट कर दीजिए तो जल्दी से। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी आप कल क्लास में क्यों एब्सेंट थी, शाम वाली क्लास में, आप शाम वाली क्लास में एब्सेंट थी बहन, हमको लगा कि आप एब्सेंट है, बताइए ऐसी बात है क्या, कौन सा काम कर रही थी बताइए, ऐसा कौन सा वर्क कर रही थी जो आप कल क्लास में शाम को एब्सेंट थी। आपकी एब्सेंटिंग लग चुकी है, इस बात को मान लीजिए, और इसका राइट आंसर क्या है आप बता दीजिए, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो नुकीले व्यर्थ का निपटारा किसमें करते हैं, तो सफेद बैग में करते हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है, कौन सी महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विक है, कौन सी महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विक है, क्या एंड्रोइड है, गाइनोकोइड है या प्लेटी पैलोइड है या एंथोपोइड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, हमारा राइट आंसर क्या होगा। 11वें नंबर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सी महिलाओं में सबसे सामान्य तथा आदर्श पेल्विक है, क्या एंड्रोइड है, गाइनोकोइड है या प्लेटी पाइलोइड है या एंथोपोइड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, गाइनोकोइड है, क्या है, गाइनेकोइड ना, गाइनेकोइड हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है, निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर है, बताइए तो, निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या अनुप्रस्थ होगा, अग्रपश्च होगा या तिर्यक होगा या सभी सामान्य है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्या सभी समान आप लोगों को लग रहा है कि सभी समान है, बताइए हमको जल्दी से। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा पेल्विस का हाईएस्ट डायमीटर है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुप्रस्थ होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा घुमाया है, इंसुलिन का श्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का श्रावण किससे किया जाता है बताइए, इंसुलिन का श्रावण किया जाता है तो किससे किया जाता है, क्या अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, गामा कोशिका, बीटा कोशिका। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए।
इंसुलिन का स्रावण किया जाता है तो अल्फा कोशिका से कि डेल्टा कोशिका, गामा कोशिका, बीटा कोशिका। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? इंसुलिन का स्रावण किया जाता है तो बीटा कोशिका से किया जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शांति वाजपेयी जी बहन, आप बता दीजिए, क्या आप बताई कमेंट की थी कि सर मेरा इंटर के मार्कशीट में पिता के नाम में गलती है ना, इंटर के मार्कशीट में बता रहे थे कि पिता का नाम में गलती है, तो उसमें क्या एफिडेविट लग जाएगा? तो एफिडेविट तो लगेगा, ठीक ना। लेकिन आप देखिए एग्जाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब नौकरी करने अपनी जाएंगी, जब जॉब का समय, उसमें कागज पत्र आपका मांगा जाएगा, जिसमें मार्कशीट उर्कशीट आपकी मांगी जाएगी, तो नौकरी के समय आपको ये दिक्कत होगी, इस बात को मान लीजिए। तो एफिडेविट तो आपका मान लीजिए एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आप एक काम कीजिए कि जो आप हाई स्कूल का जो मार्कशीट है, चाहे जो इंटर का मार्कशीट है, उसका एक फोटो कापी निकलवाइए। क्या कीजिए? उसका एक फोटो कापी निकलवाइए, ठीक ना। फोटो कापी उसको क्या करना है? असिस्टेट करवाना है। कहाँ करवाना है? आप जाएंगी फोटो कापी इंटर का निकलवाएंगी, यानी 12 का मार्कशीट लेंगी और उसका फोटो कापी करवाएंगी। फोटो कापी व्हाइट करवाइएगा, रंगीन मत करवाइएगा, एक काम। और दूसरा काम कीजिएगा कि इसको लेकर के चले जाएंगे जहाँ से आप इंटर पास किए हैं, यानी जहाँ 12 क्लास आप पास किए हैं, वहाँ से उस पर प्रिंसिपल का मोहर और दस्तखत करवा लीजिएगा, ठीक है। उस पर इतना काम करवा लीजिएगा। और अगर हो सके तो 1-2 रुपए का पेज खरीदिएगा, सफ़ेद कलर का जो होगा, उस पर जाकर लिखवा लीजिएगा। वहीं से जहाँ से आप इंटर पास किए, क्या करना है, जहाँ से इंटर पास किए वहाँ से लिखवाइएगा कि शांति वाजपेयी जी पिता का नाम ये है। प्रमाणित किया जाता है कि शांति वाजपेयी जी पिता का नाम ये है। जो हाई स्कूल में इनका नाम है वही सत्य है, इंटर के मार्कशीट में इनका नाम गलती से गलत हो गया है। इनको ये सत्यापित किया जाता है कि जो हाई स्कूल में इनका नाम है वही सत्य है ना। तो ये सब करवा लीजिएगा। अगर वो सब नहीं करेंगे, मान लीजिए कि आप जाएंगे तो नहीं करेंगे, सब इतने मतलब महान लोग होते हैं कि नहीं करेंगे, वहीं से पास करके आएंगे लेकिन इतना सब नहीं करेंगे। तो फोटो कॉपी पे उसको जा करके क्या करना है कि मोहर दस्तखत करवा लेना, इतना काम करवा लीजिएगा। एक काम और कीजिए कि आय जात निवास तीनों बनवा लीजिए, ठीक ना। आय जात ना, आय और जात और निवास प्रमाण पत्र तीनों बनवा लीजिए। इस समय क्या हो रहा है कि आय जात निवास में आपका इंग्लिश में नाम दे रहा है, तो आय जात निवास में वहाँ से भी आप एक प्रूफ हो जाएगा, एक आधार कार्ड से आपका प्रूफ हो जाएगा, और एक प्रूफ आपका पैन कार्ड से हो जाएगा, और एक प्रूफ आपके क्या कहते हैं एनएम के मार्कशीट से आपका हो जाएगा, और एक प्रूफ आपका होगा कहाँ से? हाई स्कूल के मार्कशीट से होगा। तो इतने सारे प्रूफ बहुत हैं, आपके लिए काफ़ी है, ठीक ना। तो इतना काम आप कर लीजिए, आय जात निवास बनवा लीजिए, 150-200 रुपये लगेगा, इसको बनवा के रख लीजिए। नहीं काम में आएगा तो काम तो कर देगा ना, आगे किसी के एग्जाम में काम कर देगा, या जाएंगे अपना कागज पत्र 1 महीने में बाद, 2 महीने के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो उस समय भी काम कर देगा। तो इसको बनवा लीजिए इसी समय। इंग्लिश उसको बता दीजिएगा, जो बनाएगा साइबर वाला, तो उसको बता दीजिएगा कि इंग्लिश में ये नाम लिखना है ना। तो आय जात निवास बनवा लीजिए, एक हाई स्कूल का मार्कशीट सियाई हो जाएगा आपका, एक पैन कार्ड हो जाएगा, एक आधार कार्ड हो जाएगा, एनएम की मार्कशीट हो जाएगी, हाई स्कूल का हो जाएगा। इतना सब काफ़ी है आपको एग्जाम देने के लिए। एग्जाम जब हो जाएगा तो आप इसको बदलवाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एक एफिडेविट भी बनवा लीजिए, एफिडेविट बनवाइए दिसंबर के महीने में, इस समय मत बनवाइए। एफिडेविट आप दिसंबर में बनवा लीजिएगा, क्योंकि सोचेंगे कि जनवरी में बनाएंगे तो बनाते नहीं है, सब दौड़ते रह जाएंगे, तब तक एग्जाम आ जाएगा और उस समय आपको प्रेशर रहेगा तैयारी करने की, तो आप कर नहीं पाएंगे। इसी समय एफिडेविट बनवाइए, जा करके 2 दिन 3 दिन के बाद आप एफिडेविट अपना बनवा ली, सब कागज पत्र रेडी रखिए। और उसमें जब मांगेंगे तो आपका क्या मांगेंगे? आधार कार्ड सब मांगेंगे, और जो प्रवेश पत्र रहेगा एग्जाम देने के समय वही सब मांगेंगे। 2 चीज़ मांगेंगे, एक आधार कार्ड दिखा दीजिएगा, और क्या एक आधार कार्ड आपको दिखाना है ना, आधार कार्ड दिखाना है, और एक एडमिट कार्ड दिखाना है। तो उसमें तो आपका नाम सही है ना, जो फार्म भरी हैं आप फिलअप किए हैं, तो उतना सही है तो बहुत सही है, ठीक ना। उसके बाद आपका जब लगेगा तो ये सब लगेगा, और उसके बाद अगर सब नहीं मानेंगे तो तुरंत एफिडेविट को दिखाइएगा, देखिए हम बनवा करके लेके आए हैं। एक प्रमाणित करवा करके आप स्कूल से लेकर आई रहेंगी, वो भी हो जाएगा। वहाँ पे नहीं होगा तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन कर दीजिएगा कि हमको एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे तुरंत पुलिस आएगी। उस बात अब जब बात कीजिएगा ना, तो पहले झुक करके बात कर लीजिएगा कि सर मेरा यही नाम है, गलती से हो गया है, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है। तो जब देखिएगा कि अब नहीं सुनेंगे सब, अब एग्जाम देने नहीं जाएंगे, तब वहाँ पे अकड़ दिखाने की जरूरत है ना। पहले तो झुक करके अपना काम निकाल लेना है, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इसको अपना काम कीजिएगा, इसको बदलवाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इस समय जब बदलवाने की पूरी कोशिश करेंगे 2-3 महीने लगा देंगे, सब जमा बन नहीं पाएगा, ठीक ना। जितना बता रहा हूँ उतना कीजिएगा। अगर ये बात हमारी समझ में नहीं आई हो तो एक बार और कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। कितना काम कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ है? इंसुलिन का स्रावण किया जाता है तो किससे? तो बीटा किस कोशिका द्वारा किया जाता है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, उतना काम कर लीजिएगा, एफिडेविट बनवाइए, लेकिन अगले महीने में बनवाइए, दिसंबर महीने में। WHO के अनुसार एक बच्चे का
आईक्यू लेवल है 35 से 50, ठीक ना, के बीच है तो निम्नलिखित श्रेणी में मानसिक मंदता है। बताइए क्या है। WHO के अनुसार एक बच्चे का आईक्यू लेवल है 35 से 50 ना, कहीं कहीं देखिए 35 से जो 50 दिया, कहीं कहीं 55 दे देगा। इसको हमको मत बताइएगा सर आप 85 क्यों लिखे, कहीं कहीं 55 दे देगा ना, तो इससे घबराना नहीं है। के बीच है तो निम्नलिखित श्रेणी में मानसिक मंदता है। क्या सौम्य है, गहन है, मध्यम है, गंभीर है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्यम होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मध्यम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ा जाए, पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा लेबर के इंडक्शन का इंडिकेशन नहीं है। निम्न में से कौन सा लेबर के इंडक्शन का इंडेक्शन नहीं है, तो बताइए कौन है। एक्लेम्पसिया है, या पोस्ट मैच्योरिटी है, या कॉन्ट्रैक्ट पेल्विस है, या पॉलीहाइड्रोमिनोस है। हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए। 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, संगीता पटेल जी जल्दी से बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे पूछना चाहिए हमको ना, बताइए। इसको नई शब्द को पकड़िएगा, इस नई शब्द को, इसको तो पकड़ेंगे नहीं आप, पकड़िए इसको। निम्न में से कौन सा लेबर इंडक्शन का इंडक्शन नहीं है, बताइए। क्या एक्लेम्पसिया होगा, पोस्ट मैच्योरिटी होगा, या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा, या पॉलीहाइड्रोमिनोस होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। शांति वाजपेयी जी तो हो गया। अब एक बात उनसे पूछना था, सीमा देवी जी से, क्या आप हमको बता सकती हैं कि आपका 50 में कितना स्कोर बता रही थी, शायद 12 की 9 की 8 ऐसा कुछ बताएं स्कोर। इतना कोई स्कोर आपका आता है बताइए भाई। ये 50 में आप कितना स्कोर लेकर आ रही हैं। अगर 50 में मान लीजिए कि आप 50 में 20 स्कोर लेकर आए हैं तो बहुत कम नंबर है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैं आशा किया हूँ जिसका 50 में अगर 35 प्लस रहेगा, शायद ये 87 नंबर की क्लास होगी संभवतः। 50 में अगर 35 प्लस आपका नंबर है तब समझिए कि रिजल्ट अच्छा है ना, अगर नहीं है तो समझिए कि आप रिजल्ट में पीछे हैं, इस बात को मान लीजिए। अगर यह आपका इतना स्कोर नहीं आया तो उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उस तरह के मॉडल पेपर वो होगा। अगर जिसमें 50 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, जिसका 50 में 35 नंबर से कम है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, इस बात को मान लीजिए। और अगर यह इतना नहीं आता है तो इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, पीछे की क्लास से रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसका भाई रिजल्ट गड़बड़ होगा तो हमको मत कहेगा, ठीक ना। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि पीछे की क्लासें दोहराते रहिए। शांति वाजपेयी जी, क्या आप पीछे की क्लासें दोहरा रही हैं, ये बात सत्य है या गलत है बताइए। हमको तो लग रहा है कि नहीं दोहरा रही हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, सर्वाइकल राइपनिंग के लिए कौन सा फार्मोकोलॉजिकल मेथड काम में लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाइकल राइपनिंग के लिए कौन सा फार्मोकोलॉजिकल मेथड काम में लिया जाता है। तो कौन सा लिया जाता है, क्या मीसोप्रोस्टल, ऑक्सीटोसिन, मीफीप्रोस्टोन ना, मीफीप्रोस्टोन, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वें नंबर का। सभी बहनें कमेंट कर देंगी तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो 16 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि क्या होगा, देखिए सर्वाइकल राइपनिंग के लिए कौन सा फार्मोकोलॉजिकल मेथड काम में लिया जाता है। तो मीसोप्रोस्टल तो लिया जाता है ना, तो सत्य है। ऑक्सीटोसिन भी लिया जाता है, मीसोप्रोस्टोन भी लिया जाता है। देखिए मीसोप्रोस्टल और मीसोप्रोस्टोन ये दो अलग बात है, लेकिन ये भी लिया जाता है। तो जब तीनों शब्द लिए जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार कोई कंफ्यूजन था शांति वाजपेयी जी का, रुके थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा हमको 10 सेकंड का समय दीजिए। आप लोगों को उनको कोई कंफ्यूजन था भाई, क्वेश्चन शायद 9 नंबर का बता रही थी। हाँ देखिए ये क्या है, क्लास नंबर कौन सी है, क्लास नंबर 130 है। ये क्लास नंबर 130 आप ही लोगों की क्लास है ना, क्लास नंबर 30 आप ही लोगों की क्लास है 130। अब देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन का था,
शायद उनका क्वेश्चन था 9 नंबर का। शांति वाजपेयी जी, क्या आपका 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था? आप बता रही हैं कि ईसीटी देने की अवधि कितनी होती है? क्या सर 20 से 30 सेकंड होगा कि आपने लगाया है बी? ये कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा बहन, इसको मान के चलिएगा, गलत नहीं होगा ना। इसको लगा करके आइएगा। ईसीटी देने की अवधि कितनी होती है? तो 0.6 सेकेंड से लेकर 1 सेकेंड तक होती है। अगर यह ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, अगर ऑप्शन दे दिया है कि 0.6 से लेकर के 1.5 तक दे दिया है, तब भी लगा करके आ जाइएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना करके आ जाएगा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो 0.6 से लेकर के 1.5 सेकेंड अगर दिया रहेगा तो इसी को लगा करके आइएगा। इसको लगा करके मत आइएगा कि 20 से 30 सेकेंड, ये गलत हो जाएगा आपका ना। जितना मैं बता रहा हूँ इतना करके आइएगा, ठीक ना। और ये आगे इसकी सेकेंड लिखा रहना चाहिए, सेकेंड ना, ये सेकेंड में रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए, अब एकदम कंफ्यूज मत रहिए, इसका राइट आंसर यही होगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 130, क्लास नंबर 130 का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हमको दोबारा से बताइए ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होने का जरूरत है बहन। एक और ऑप्शन दे देगा, 0.7 करके दे देगा, और कहाँ तक देगा, 1.5 तक देगा, इतना तक देगा है ना। इसी तरह 2-3 ऑप्शन बनाएगा, लेकिन जो अधिकतर बनाता है ऑप्शन तो यही बनाएगा, 0.6 से लेकर 1 सेकेंड तक। अगर यह नहीं दिया रहेगा तो 0.6 से लेकर 1.5 सेकेंड दिया रहेगा। अगर इसको नहीं दिया रहेगा तो 0.7 से लेकर 1.5 सेकेंड, 5 सेकेंड दिया रहेगा, लेना। लेकिन अधिकतर देगा तो इसी को देगा। जिसको देगा मैं उसको आप लोगों को करा दिया हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको लगा करके मत आइएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, अगर कंफ्यूज होगा तो क्लास नंबर 130 डालिएगा, उसमें लिखिएगा कि सर क्लास नंबर 130 का 9वें नंबर का क्वेश्चन हमको डाउट है, फिर दोबारा से बताइए। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और मेरे तरफ से यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ना है। संगीता पटेल जी, पकड़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही हैं, ठीक, यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही हैं, पहले से ही हो, ठीक, तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब कि गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं, इसका मतलब कोई गर्भपात नहीं हुआ है, तो है नहीं हो, तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या होगी? क्या G2P2A होगी, A0 होगी, या G3P2A0 होगी, या G2P3A2 होगी, या G3P3 और A2 होगी? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, चाहे नहीं पकड़ में आया होगा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। इसके बाद मैं आप लोगों को समझा देता हूँ किसका किसका गलत होगा, किसका किसका सही होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे जितनी बार गलती करना है उतनी बार गलती कीजिए। एग्जाम हाल में बहन अगर पेपर आपके सामने आप लोगों के ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन कैसे देख लेंगे भाई, इसको तो पढ़ना है ना, तो पढ़िए इसको। यदि देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही, पूछा क्या है कि एक गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही है, यानी कि कोई एक महिला है वो गर्भवती है और वो महिला के 2 बच्चे पहले से ही हैं, उसके 2 बच्चे पहले से ही हैं और वो गर्भवती है ना, पहले से ही हो, तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं हो, यानी कि वो महिला एक है, उसके 2 गर्भवती भी है और उसके 2 बच्चे पहले से भी हैं और गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं है, तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री क्या होगी, ठीक। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, G2P2A0, G3P2A0, G2P3A2, G2P3A2। अब पकड़ में नहीं आएगा किसी को, तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि सर क्वेश्चन तो ठीक है, इसको तो हम पढ़ लिए, लेकिन ये G2P2A0 या G3P2A0 इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बात हुई ना। जिसको तो समझ में आ रहा है तो तुरंत कर लेगा भाई, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों की। यदि किसी गर्भवती महिला को 2 बच्चे पहले से ही हों, कोई गर्भवती महिला है उसके बच्चे 2 पहले से ही हैं, तो जी का मतलब क्या होता है, पहले इसको जानिए। जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा। क्या होता है, ग्रेविडा ना, GRAVIDA, ग्रीविडा, ग्रीविडा, ठीक ना। जी का मतलब क्या होता है, ग्रीविडा। और पी का मतलब क्या होता है, पी को भी जान लीजिए। पी का मतलब क्या होता है, तो पारा होता है। क्या होता है, पारा, PARA, पारा, ठीक ना। और ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है अबॉर्शन। क्या होता है, अबॉर्शन ना। ए का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है ABORT
ION अबॉर्शन, ठीक ना। इतना तो आप लोगों को पता होगा भाई, इतना आप लोग तो जानती होंगी ना। अब तीन शब्द आप लोगों को, तीन शब्द दिया है, जी दिया है, पी दिया है, ए दिया है। तो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रेविडा, और पी का मतलब क्या हुआ, पारा, और ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हो गया अबॉर्शन, ठीक। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए जी का मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है इस ऑप्शन में, कि कुल गर्भाधारण की संख्या। जी का मतलब क्या है कि कुल गर्भाधारण की संख्या। तो कुल गर्भाधारण की संख्या ना, जी का ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब है कि कुल गर्भाधारण की संख्या। तो देखिए पूछा क्या है, महिला क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसको पकड़िए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि किसी गर्भवती महिला को दो बच्चे पहले से हैं, तो इसका मतलब है जी का मतलब गर्भाधारण, जी का मतलब हुआ ना गर्भाधारण। तो जब किसी गर्भवती महिला के दो बच्चे पहले से, यानी कि दो बार तो पहले ही गर्भवती हो चुकी होगी, दो बार तो पहले गर्भवती हुई होगी ना। तो गर्भवती महिला के दो बच्चे पहले से हैं, तो दो बच्चे जब पहले से हैं तो दो बार गर्भवती हुई होगी, ये बात तो क्लियर हो गया। और इस समय प्रेजेंट में भी है, तो दो और एक कितनी हो गया, तीन बार गर्भवती हो गई। तो जी का मतलब क्या होगा, जी के आगे क्या लगेगा, तीन लगेगा, ठीक। जी के आगे क्या लगेगा, तीन लगेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक ना। अब देखिए अब क्या दिया है, पी, पी का मतलब क्या है, पारा, पारा का मतलब यहाँ क्या है कि गर्भावस्था के सप्ताह के बाद, 20 सप्ताह के बाद, गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद अगर प्रसव की संख्या को ये दर्शाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इस पारा का मतलब क्या है कि उसके बच्चे कितने जीवित हैं। तो इसके बच्चे कितने जीवित हैं, दो। इसके दो बच्चे पहले से ही हैं, तो दो बच्चे, पी का मतलब यहाँ पे जीवित दो बच्चे हैं, दो बच्चे इसके क्या हैं, जीवित हैं। तो पी का मतलब क्या हो गया, टू हो गया। तो यहाँ पे जी का मतलब थ्री हुआ, तो यहाँ का पी का मतलब क्या हो गया, टू हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी कि वो महिला कोई गर्भपात नहीं करवाई है। तो इसको, इसका क्या मतलब है, अबॉर्शन। ए का मतलब क्या हो गया, अबॉर्शन। यहाँ पे देख आ रहा है कि गर्भपात की कोई हिस्ट्री ही नहीं है, यानी कोई अबॉर्शन नहीं करवाई है। तो एक का मतलब क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। अब पकड़िए इसको, जी के आगे थ्री होगा, और पी के आगे टू होगा, और ए के आगे जीरो होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, जी के आगे थ्री किसमें दिया है, तो जी के आगे थ्री, देखिए देखिए इसमें क्या दिया है, जी के आगे टू दिया है, तो ये नहीं होगा। जी के आगे थ्री दिया है, हो सकता है। जी के आगे टू दिया है, नहीं होगा। जी के आगे टू दिया है, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कल समझ में आया, नहीं समझ में आया बहन, एक बार और समझिए, इसको तुरंत क्लियर कर लीजिए। लेकिन एग्जाम हाल में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह, ठीक ना। चलिए एक बार क्वेश्चन को आपको और समझाते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। यदि किसी गर्भवती महिला को दो बच्चे पहले से ही हो ना, तथा गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं हो, तब ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी। अब देखिए पूछा क्या है, यदि किसी गर्भवती महिला, यानी कोई महिला है जो गर्भवती है, ठीक ना, कोई महिला है वो गर्भवती है, गर्भवती है, ठीक, कोई गर्भवती महिला है, और उसके बच्चे क्या है, दो पहले से ही हैं। तो दो जब पहले से ही होंगे, अब गर्भवती प्रेजेंट में है, तो तीन बार गर्भवती हुई कि नहीं, जब दो बच्चे पहले ही थे तो, और इसमें प्रेजेंट में गर्भवती भी है, तो तीन बार गर्भवती हुई कि नहीं। तो इसका मतलब जी का मतलब क्या होता है, ग्रेविडा, यानी कि गर्भवती महिला के दो बच्चे पहले से ही, और एक एक समय गर्भवती है, तो तीन हो गया, जी का मतलब तीन हो गया। अब पी का मतलब हो गया पारा, इसका मतलब सीधे सीधे समझ लिए, उसके बच्चे जो है वो कितने जीवित हैं, तो उसके दो बच्चे पहले से ही हैं। तो दो बच्चे जब पहले से हैं तो जीवित हैं, तो दो, पी का मतलब क्या हो गया, टू हो गया, यानी कि दो बच्चे पहले से हैं तो जीवित हो गए, दो हो गया। अबॉर्शन, अबॉर्शन का मतलब होता है गर्भपात। यहाँ पे क्या दिया है कि गर्भपात की कोई हिस्ट्री नहीं है, यानी कोई महिला कभी गर्भपात नहीं करवाई है, तो ए से क्या हुआ है, अबॉर्शन। ए का मतलब गर्भवती गर्भपात नहीं करवाई है, ये हिस्ट्री जीरो दिखा रहा है, नहीं है, तो ए का मतलब जीरो हो गया। ये हम लोग को पकड़ना था, तो G3P2A0, तो G3P2A0। अगर इस तरह से देखिए, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है आप लोगों को, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने की और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तुरंत पकड़िएगा क्या पूछा है कि कोई गर्भवती महिला दो बच्चों, कोई गर्भवती महिला को दो बच्चे पहले से हैं, तो यानी कि दो बार वो पहले गर्भवती होगी, रही होगी, और एक बार इस समय, तो तीन बार हुआ, तो जी का मतलब तीन हुआ। तो तुरंत ऑप्शन में देखिएगा कौन सा दिया है, तुरंत मेथड लगाइएगा। G3 किस में दिया, तो G3 इसी में दिया, इसी को तुरंत रंग दीजिएगा। ज़्यादा मिलाने की, ज़्यादा निकालने की, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, टाइम बचाने की जरूरत होगी उसमें। एग्जाम हाल में स्मार्ट तरीके से हल कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब मैं आशा करता हूँ सभी बहनों से कि आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहन अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग डालिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर, क्लास नंबर 131 का, क्लास नंबर 131 का हमको
क्वेश्चन नंबर 17 समझ में नहीं आया है ना, डाउट है, ठीक ना। नहीं तो अगर समझ में आ गया होगा तो सभी बहनें कमेंट कर देंगी, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, बंद्रा राजभर, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी और मनोज कुमार, आरती देवी जी, प्रियंका जी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, सभी लोग लिख देंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 17 नो डाउट ना, लिख देंगी नो डाउट। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाता है सीमा देवी जी तो मैं आशा करता हूं बहन कि आप निकाल लेंगी। अगर नहीं निकाल पाएंगी तो एक बार हमको बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा बहन, लेकिन इस बार एग्जाम को क्रैक कर देना है और नौकरी ले लेना है और 5 किलो मिठाई लेकर के खूब खाना है, सबको खिलाना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा जाए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 ना, क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों का गलत हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है और आप लोग इसमें गलती कर सकती हैं, ठीक ना। क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ेंगी तो ठीक, लेकिन इसके ऑप्शन को पकड़ने में आप लोग गलती कर सकती हैं, इस बात को मानिएगा और ध्यान से पढ़ना है। रिकेट से पीड़ित, ठीक ना, इसी को पकड़िए, रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिनरल्स लिया जाना चाहिए। क्या पूछा है, लिया जाना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी। गलत हो सकता है क्वेश्चन को, हमारी बात को मान लीजिएगा। बीबा जी पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिनरल्स लिया जाना चाहिए। तो क्या पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर देंगी। आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का, कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए 15 सेकेंड के अंदर, जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों का समय होता है समाप्त। किसने किसने लगाया है ऑप्शन नंबर, इसका लगा दिया है आयरन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। किस बहन ने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा हमको उनको देख लें भाई, जान ले, थोड़ा हाथ उठाइए तो अपना, थोड़ा हमको बताइए तो बहन, आप कौन ऐसी महान काम किए जो ऑप्शन लगाई ऑप्शन नंबर बी। ये क्या बात है भाई, आपको तो हमको देना चाहिए वेरी वेरी गुड ना, वेरी वेरी गुड, गुड से भी गुड, क्या बात है, वाह, क्या तैयारी आप लोगों की जबरदस्त चल रही। सबका सबका गलत है, जिन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम होगा। क्या होगा, कैल्शियम। अरे भाई कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि रिकेट्स आमतौर पर शरीर में क्या होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से, कमी के कारण है ना होता है जो रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो होता है तो किसके कमी के कारण होता है, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है भाई, तो ये रिकेट्स होता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ये सब होता है, तो इसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पूछा क्या है कि रिकेट्स से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए। तो क्या आयरन लिया जाना चाहिए या कैल्शियम की आवश्यकता उसको होगी, आप ही लोग बता दीजिए। उसको कैल्शियम की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा एग्जामिनर, आप लोग गलत कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमको तो लग रहा है कि सी सही होगा। और किसी बहन को अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेंगे। संगीता पटेल जी आप बता दीजिए क्या आपने इसको गलत किया। अगर आपने इसको गलत किया होगा बहन तो वो आपका कान आज तो उखड़ जाएगा और बिना कान की आप हो जाएंगी, फिर हमसे कहिएगा मत कि सर आपने हमारा कान उखाड़ लिया, मेरे पास अब कान ही नहीं है, मैं कान कहाँ से लगाऊं, कैसे कान हमारा जामेगा सर, ये तो बहुत गलत कर दिए हमारे साथ ना। तो ये तो कान होगा भाई, तो उखड़ेगा कान। आज आपने अगर गलती की होगी तो कान तो आपका उखड़ जाएगा। आप टाफी उफी आपको देंगे नहीं ना, ठीक ना। और बाल आपका बहुत लंबा लंबा हो गया है, इसको कटवा दीजिए तो थोड़ा। चलिए कान बचा कि उखड़ा, इसको कमेंट करके बताइए आप। शांति वाजपेयी जी बता दें और कौन संगीता पटेल जी बता दें और सीमा देवी जी, बीबा जी, प्रियंका साहनी जी, आप लोग बता दीजिए कि क्या क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों ने गलत किया। इसको कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए और कान पे हाथ रख के कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। एक हाथ से कमेंट कीजिएगा और दाहिने हाथ, दाहिने तरफ का जो कान है उसको कमेंट करते हुए तो उसको ध्यान दीजिएगा कि कान कहीं उखड़ न जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ा जाए। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा है,
थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ना, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, इस नहीं शब्द को पकड़िएगा। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, इस नहीं शब्द को पकड़ना है। क्या रेफरल सेवाएं, जल्दी निदान, उपचार के साथ मॉडर्न मानसिक क्रिया दवाएं, ऑप्शन डी दिया है मानसिक सर्जरी। इस तरह के क्वेश्चन अभी मैं पीछे आप लोगों को एक कराया हूं, इसका लैंग्वेज सिर्फ चेंज है। इस क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया हूं और थोड़ा सा ऑप्शन में चेंज किया गया है। आप लोग अगर क्वेश्चन को पकड़ लेंगी तो तुरंत कर देंगी। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है तो क्या रेफरल सेवाएं होगा, जल्दी निदान होगा, उपचार के साथ मॉडर्न मानसिक क्रियाएं एवं दवा, क्रियाएं या चाहे क्रिया ना दवाएं, मानसिक सर्जरी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का। सभी बहनें कमेंट कर देंगी। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, 15 सेकेंड के अंदर आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों का समय होता है समाप्त। अब इसका राइट आंसर जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रुक जाइए, थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है तो मानसिक सर्जरी सम्मिलित नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने किसने गलती किया? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को शायद इसी तरह से कराया था पीछे। क्या आप लोग हमको 2 सेकंड का 3 सेकंड का समय दीजिए। हाँ रुकिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है। निम्नलिखित में सभी पीएचसी के कार्य हैं सिवाय। क्या मैं एक क्वेश्चन कराया हूं, एक क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है। ऑप्शन क्या लगा है? सर्जरी करना। सिवाय शब्द को पकड़ना है और यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं। ठीक ना? क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर क्या है? मानसिक सर्जरी। और यहाँ पे क्या दिखा है? उसी तरह से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे क्या पूछ दिया है थोड़ा सा घुमा करके कि निम्नलिखित में सभी पीएचसी के कार्य हैं सिवाय, तो सर्जरी करना। ठीक ना? तो आप लोग क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूं बहन किस तरह क्वेश्चन, इसको समझ में आया ना? निम्नलिखित में सभी पीएचसी के कार्य हैं सिवाय, तो सभी पीएचसी के कार्य हैं सिवाय, तो देखिए सभी पीएचसी के कार्य होंगे। रेफरल सेवाएं, मेडिकल देखभाल देना, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी हो जाएंगे, लेकिन सर्जरी करना यही नहीं होगा। इसी को सिवाय पूछा है, तो इसके सिवाय तीनों होंगे, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या पूछ दिया है कि सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है तो मानसिक सर्जरी सम्मिलित नहीं है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 तरह के मिले, एक क्वेश्चन का वही आंसर है लेकिन घुमा करके पूछ रहा है। लैंग्वेज इसी तरह से आप लोगों का चेंज रहेगा बहन। आप लोग घबरा जाएंगी। आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ गलत करके आ जाएंगे, इसलिए आप लोग घबराइए मत। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन डाउट वाले रहेंगे वो आप लोगों को सामने दे दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 20, PGE2 को इस नाम से भी जाना जाता है। PGE2 को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है बता दीजिए आप लोग। तो बताइए जल्दी से, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है कि डिनोप्रोस्टोन, ऑप्शन बी दिया है मिसोप्रोस्टोन, ऑप्शन सी दिया है डिनोप्रोस्ट, ऑप्शन डी दिया है मीफीप्रोस्टोन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हमारा राइट आंसर क्या होगा 20वें नंबर का? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी। अगर गलत आपने किया भाई तब तो बहुत गलत बात है। अगर आपने गलत कर दिया तब तो बहुत गलत बात है भाई। गलत नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपने गलत किया तब तो आपने मार खाने का काम किया। ठीक ना? गलत नहीं करना है, इसको बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक ना? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर गलत किया आपने तो अपना ये कान जो है इसको बचाइएगा। अब दुकानदार हमको भाई बार बार बुला रहा है, क्या कितनी बार उसको कहें कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? वो कह रहा है कि भैया जल्दी कनवा लेकर के आइए, जल्दी कनवा लेकर के आइए, तो कनवा तब उखाड़ना ही पड़ेगा हमको ना। और आपका बाल बहुत लंबा हो गया, इसको कटवा दीजिएगा।
चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए तो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, TgE2 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो डीनोप्रोस्टोन के नाम से जाना जाता है भाई। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ना, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। देखिए आज तो आप लोगों की क्लास लेने में मुझे थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया। तो क्या है ना कि हमारे पास पेज नहीं था, तो आप लोगों को कल बताया था कि पेज नहीं है, पेज आने में लेकर आने में हमको लेट हो जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्लास आप लोगों की लेट हो सकती है। कल मैं बता रहा था जब शाम को क्लास समाप्त करने वाला था तो पेज मिलने में लेट हो गया, कल मिला ही नहीं। तो सुबह गए हैं लेकर के आए हैं, आप लोगों का क्लास तैयार किए हैं, फिर आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। तो ये मत कोई कहेगा कि सर सुबह 7 बजे देना था, हमको काम करना था, अपने 9 बजे 10 बजे क्लास दे रहे हैं, कहाँ गए थे। तो कहाँ गए थे भाई, मैं लंदन थोड़ा चला गया था, यहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं गया था, यहीं पे था। तो आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग लेट आती हैं क्लास में तो क्यों नहीं बताती हैं कि सर हम ये काम कर रहे थे। तो एक दिन लेट हो गया तो क्या हो गया बताइए। अगर एक दिन लेट हो गया तो क्या कोई और इतना कौन महान है कि जो 2 दिन का 3 दिन का क्लास एक ही दिन में देख कर ख़त्म करता है भाई। ऐसी महान कौन है जो बता दें कि सर मैं 2 दिन का 3 दिन का क्लास एक ही दिन में देख करके ख़त्म कर देती हूँ, आप निश्चिंत रहिए। तो बता दीजिए कौन महान है। निम्न में से कौन सी एक्लेम्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इस नई शब्द को पकड़ना है। निम्न में से कौन सी एक्लेम्पसिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्या गुर्दे की विफलता, थ्रोम्बोसाइटोसिस, आघात, मस्तिष्क रक्तस्राव। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। बताइए तो किस नंबर का राइट आंसर क्या होगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी एक्लेम्पसिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 तो पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन नहीं है बहन। अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग होमवर्क करके आइएगा, खूब पढ़ाई कीजिए, रात दिन एक करके पढ़ाई कीजिए, जरूर एग्जाम करेक्ट होगा। का संगीता पटेल जी तो ठीक है पढ़ने में। शांति वाजपेयी जी आप अपना स्कोर नहीं बता रही हैं, जिस दिन का आप स्कोर नहीं बताई हैं अपना, वो उसमें आप 0 नंबर आपका मैं नोट किया हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिस क्लास का आपने अपना स्कोर नहीं बताया है वो उसमें आपको 0 नंबर मिले हैं, इस बात को आप निश्चिंत रहिएगा। अगर मैं आपका स्कोर एक हफ्ते का 10 दिन का जोड़ करके बताऊंगा कि बहन आप इतने नंबर से पीछे जा रही हैं, तो हमको मत कहिएगा कि सर हम तो सभी कर रहे थे कैसे हम पीछे हो गए। आप डिस्टर्बिंग होंगी तो हमको मत बताइएगा। देखिए संगीता पटेल जी का भी काउंट हो रहा है, सीमा देवी जी का भी काउंट हो रहा है, विभा जी का भी काउंट हो रहा है। आप ही लोग 4-5 लोग हैं जो पढ़ने वाली हैं, और किसी को तो पढ़ने लिखने से और कमेंट करने से होमवर्क करने से मतलब है नहीं। तो जो कर रहा है तो उसमें आप एक है कि अपना स्कोरे नहीं बता रही हैं ना। तो अगर आपका नंबर कम आएगा तो हमको मत कहिएगा भाई। इससे जानने से आपको तो थोड़ा एनर्जी मिलेगी कि ना, कि हम कितने आगे जा रहे हैं, कितने पीछे हैं, कितने नंबर हमको चाहिए। बताइए तो आप लोग ये काम नहीं कर रही हैं, क्यों आप लोग डांट सुनने का काम करती हैं भाई। अब तो लग रहा है कि आप ही का कान उखाड़ना पड़ेगा। हम तो बार बार उखाड़ना चाह रहे हैं उन्हीं का, संगीता पटेल जी का, लेकिन वो तो कोई गलती नहीं कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कोई गलती कर देती तो इनका कान बहुत महंगा बिकेगा ना, कान बेचना है इनका, जिताएंगे। अब चलिए देखते हैं क्या करती हैं, कब गलती करे। अच्छा क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, बहुत बात हुई। क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर 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 की सबसे बार शोर हो रहा है, हमको शोर सुनाई दे रहा है। अगर आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो शोर आप लोग को कम सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही आगे मैं बढ़ता गया शोर आप लोगों को सुनाई देता होगा, ठीक ना। तो ये लोग जान से शोर करते हैं। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, ठीक ना। कौन सी है, और नहीं तो और लोगों को बुला लेते हैं बच्चों को, कौन सी होती है, ठीक ना। कौन सी होती है बुला करके शोर करते हैं। और कौन इन लोगों से झगड़ा करेगा भाई, बताइए। ये लोग अपने ही लोग हैं, लेकिन इस तरह से काम करते हैं कि हम क्या बताएं। अपने ही लोग होकर के ये लोग हमको सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, इतने महान लोग हैं। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए बहन। 1 ग्राम, ठीक ना, 1 ग्राम
वसा, 1 ग्राम वसा कितने कैलोरी उत्पन्न करता है? 1 ग्राम वसा कितना, ठीक ना, कितना कैलोरी, 1 ग्राम वसा कितना कैलोरी, कितना कैलोरी उत्पन्न करता है, कितना कैलोरी उत्पन्न करता। इस तरह के मैं क्वेश्चन कराया हूँ 10-15 दिन पहले, करता है ना, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। एक वयस्क में ब्रिक का वजन लगभग कितना होता है? एक वयस्क ना, एक वयस्क, एक वयस्क, एक वयस्क में, एक वयस्क ना, एक वयस्क, वयस्क ना, एक वयस्क में, एक वयस्क में, रुक जाइए, एक वयस्क में क्या बोले थे अभी, आप लोगों को भूल गए ना, ब्रिक, हाँ, ब्रिक का वजन, ब्रिक का वजन कितना होता है ना, ब्रिक का वजन कितना होता है, कितना होता है, ठीक। इसको एडजस्ट कर लीजिए, इसको बता दीजिएगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चौथे नंबर का, सीटी स्कैन में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है, बताइए तो इसको। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में, सीटी स्कैन में कौन सी किरण, कौन सी किरण प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, प्रयोग की जाती है, कौन सी किरण प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। हेपेटाइटिस से नोट कीजिए। तो हेपेटाइटिस, अगर हमारी हैंडराइटिंग आप लोगों को देखने में कठिनाई हो रही हो तो जो मैं बोल रहा हूँ बहन उसको नोट कर लीजिए। हेपेटाइटिस ए का पता लगाने का परीक्षण है, लगाने का परीक्षण है, इसको बता दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों को और देना था, एक क्वेश्चन कौन था, हाँ नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, इसको बड़ा थोड़ा ध्यान से बताइएगा। राष्ट्रीय मानसिक, रुक जाइए, मानसिक, राष्ट्रीय मानसिक, ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य ना, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था ना। इसको 6 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया हूँ, 6 क्वेश्चन बताइएगा, ठीक ना, इतने 6 क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को मैं कितना कि इसी के साथ क्लास को अब समाप्त किया जाएगा। आप लोगों को मैं क्वेश्चन कितना कराया हूँ, 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ। 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक। और एक बात सुनिए, 21 में आप लोगों के स्कोर कितना गया है इसको बताना मत भूलिएगा, ठीक ना। वैसे तो आप लोग बताएंगे नहीं, कुछ लोग महान हैं जो बतेबे नहीं करेंगे ना कि सर आप बोलते रहिए हम लोग नहीं बताएंगे, क्या करेंगे, बता देंगे तो आप जान लेंगे। तो आप लोग मत बताइएगा भाई, जिसको बताना है वो बता देगा कि 21 में स्कोर कितना गया है। और देखिए, आप लोगों को मैं होमवर्क दिया हूँ 6 क्वेश्चन, इसको होमवर्क वाला को बता दीजिएगा सभी लोग कितने गए हैं। सीमा देवी जी, आपको भाई और मेहनत करने की ज़रूरत है बहन, बहुत मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है, इस बात को मान लीजिए। जिस क्लास में आपके 20 में अगर 12 नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि अभी आपको 6 नंबर लाने की ज़रूरत है ना, 18 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात को मान लीजिए। आप दोबारा उसको करके देखिए, क्या आपके 12 से स्कोर बढ़ रहे हैं, तो आप रिवीजन करने पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, जितना जल्दी हो के 1 से लेकर के 105 या 105 तक मान के चलिए, 1 से लेकर के 105 तक की क्लासें आप 2 से 3 बार पढ़ डालिए, इसके आगे की मुझ पे छोड़ दीजिए। 105 तक, 1 से लेकर 105 तक कम से कम 3 बार एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। इसी समय पढ़ डालिए, 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही पढ़ डालिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए अगर रिजल्ट लेना है तो। शांति वाजपेयी जी, आपको बहन जितना मैं बताया उतना अपना काम कर लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए, असिस्टेट करवा लीजिए, अपने मार्कशीट पे जाकर फोटो कापी करा कर मोहर दस्तखत करवा लीजिए, वहाँ से लिखवा लीजिए, ठीक ना। और देखिए, आय जात निवास सब बनवा लीजिए, इतना काम सब कर लीजिए, आय जात निवास तीनों बनवा लीजिए, दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक ना। और क्या आपको बताना था, इतना काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, एनएम की मार्कशीट होगी, सभी चीज़ें लेकर के जाइएगा, कोई साथ में जाइए करेगा, इतने सब सारे चीज़ों से आपका क्या है कि आप एग्जाम दे लेंगे, ठीक ना। आपको जब नौकरी करने जाएंगे तो उसी में आपको दिक्कत होगा, क्या होगा, उसी समय आपको दिक्कत होगा, तो उस समय तब तक आपकी मार्कशीट बन गई रहेगी, ठीक ना।
और कुछ आप लोगों को कहना था, चलिए, और कुछ नहीं कहना था। खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। और जो लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस समय सो रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि अब आएगा एग्जाम तो खूब 10 दिन पढ़ करके हम रिजल्ट पा जाएंगे। तो जो 1 साल से पढ़ रहा है, यानी कि 12 महीने और 18 महीने से पढ़ रहा है, उसका तो रिजल्ट होने की संभावना नहीं लग रही है कि होगा कि नहीं होगा, उसको डर है। तो जो सोचेगा कि हम 10 दिन में पढ़ करके हम रिजल्ट पा जाएंगे, तो रिजल्ट आप पाने होने की संभावना भूल जाइए, नहीं मिलेगा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 10 दिन में कौन सी पढ़ाई होगी भाई? कौन सा पढ़ाई आप कर लेंगे 10 दिन में ना? तब वही काम आप लोग सोच लीजिए जो मैं बताया था कि घर का झाड़ू करना है, घर का पोछा करना है, सबको चाय बना के पिलाना है, सब यही सब सारा काम करना होगा। इस सब सारी चीज़ों से बचना है। तो 40-45 दिन का जो भी समय बचा है, 30-40 दिन का, तो मेहनत लगा करके जी जान लगा के पढ़ लीजिए। मैं आप लोगों का समय, देखिए क्लास बहुत लंबा हो गया बन, ज़्यादा आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए क्लास को समाप्त किया जाता है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, क्लास आप लोगों को कैसी लगी। जो भी भाई बहन है हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना? कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। बाहर बहुत शोर हो रहा है, दरवाजे पर आके लोग शोर करते हैं, मैं झगड़ा नहीं कर पाता हूँ इन लोगों से, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। बहन थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे ही मैं क्लास लेता हूँ लोग शांत रहते हैं। पहली क्लास आप लोग क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 1 देखी होंगी तो क्लास सही थी, लेकिन उसके बाद आप लोगों को जैसे ही बढ़ता गया उसे शोर सुनाई देता चला गया होगा। अब इन लोगों से कौन झगड़ा करे, कौन लड़ाई करे, अपने ही लोग हैं, ऐसे करते हैं। आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ सकती हैं। कोई ढोलक बजाने लगता है, तो कोई हारमोनिया बजाने लगता है, तो कोई डीजे बजाने लगता है, ये सब लोग करते हैं। और नहीं तो बच्चों को सब बाहर से बुला करके शोर करने लगते हैं। तो ये सब आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।